मोहतरम नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्योरली इस्लामिक चैनल है और वीडियो की तैयारी के लिए निहायत मुजर्रब और ऑथेंटिक वाक़यात से आपको आगाह किया जाता है ताकि आप तक दुरुस्त मालूमात पहुंचाई जा सके। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है शैतान और उसके बच्चे कितने हैं, ये किस तरह पैदा किए गए हैं, उनके नाम क्या क्या हैं और साथ उनके जिम्मे शैतान ने कौन कौन से काम लगा रखे हैं। शैतान की बीवी को कब पैदा किया गया, शैतान के बच्चे किस तरह इंसानों को बहकाते हैं, ज़िनाकारी के लिए कौन सा शैतान वर्गलाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत बुखार में किस पर लानत फरमाई। तमाम किस्म के शैतानों से बचाव के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका बताया। इनके अलावा और भी बहुत से मालूमाती सवालात के जवाबात के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। मुकातिल ने ज़हरी और उर्फा की सनद से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत बयान की है कि एक शाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आए, जिनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत अली, हजरत सलमान और अम्मार बिन यासिर शामिल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हालत बुखार की वजह से आपके पेशानी मुबारक पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशानी मुबारक पर हाथ फेर कर फरमाया, अल्लाह की लानत हो मलून पर। 3 मरतबा ये जुमला दोहराकर अपना सर मुबारक झुका लिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। इस वक्त आपने किस पर लानत फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्मन खुदा इब्लीस पर, जिसने अपनी दुम अपनी दबर में दाखिल करके 7 अंडे दिए और उनसे बच्चे पैदा हुए जो आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह करने पर मुसल्लत हुए हैं। एक का नाम मदहश है जिसे उलमा पर मुसल्लत किया गया, जो उनमें ख्वाहिशात नफ्स पैदा करता है। दूसरा हदीस है जो नमाजियों पर मामूर है, उनको नमाज से गाफिल करता है, उन पर जमाई और ऊँग तारी करता है हत्ता कि वो सो जाता है, और जब उसे कहा जाता है कि आप तो सो गए थे तो वो कहता है नहीं मैं तो नहीं सोया, और बिला वुजू नमाज पढ़ लेता है। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में बास को उनकी नमाज का आधा सवाब भी नहीं मिलता, ना चौथाई और ना दोहाई सवाब ही मिलता है, बल्कि उन पर गुनाह सवाब से ज्यादा होता है। तीसरे का नाम जलबून है जो बाजारों में ताजरों पर मुसल्लत किया गया है। ये उन्हें कम माप तोल पर, तिजारत में झूठ बोलने पर, सौदे को मुज़य्यन करने और झूठी तारीफ करने पर हिर्स पैदा करता है ताकि ताजिर अपना माल फरोख्त कर सके। चौथे का नाम बतर है जो लोगों को नोहा करने, गिरेबान फाड़ने, मुंह पीटने और अपने आप को तरह तरह के ताने देने पर मामूर है ताकि मुसीबत के अजर सवाब को जाया कर दे। 5वां मनशूत है जो लोगों को दरोग गोई, चुगलखोरी और नुक्ताचीनी पर उभार कर गुनाहगार बनाता है। छठे का नाम वासिम है जो मर्दो जन की शर्मगाहों में फूंक मारता है ताकि वो बाहम ज़िनाकारी के मुर्तकब हो। 7वें का नाम अऊर है जो चोरी डाके पर मामूर है। चोर से कहता है कि चोरी तेरे फाके को दूर कर देगी, तेरा कर्ज उतार देगी, सत्तरपोशी भी हो जाएगी, फिर अल्लाह से तौबा कर लेना। लिहाजा मुसलमान को किसी हाल में भी शैतान के हमलों से गाफिल और बेखौफ नहीं होना चाहिए। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वुजू पर एक शैतान मुकर्रर है जिसका नाम दुल्हान है, तुम उससे अल्लाह की पनाह मांगो। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सफों में अच्छी तरह बाहम मिलकर खड़े हुआ करो, मुबादा के शैतान बकरी के बच्चे की तरह तुम्हारे दरमियान रखना न डाल दे। अबू उबैदा रकम दराज है कि जदफ जहाज की छोटी छोटी बकरियों को कहते हैं, उनको नकद भी कहा जाता है, उनकी दुमें और कान नहीं होते। ये यमन के शहर जुर्मिश से बरामद की जाती है। हजरत उस्मान बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शैतान मेरे और मेरी नमाज और किरत में खलल डालता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये खंजब है, लिहाजा जब तुम्हें उसका एहसास पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगकर अपनी बाएं जानिब 3 मरतबा थुतकार दो। सहाबी फरमाते हैं कि फिर मैंने ऐसा ही किया, उसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने मुझे उससे दूर हटा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और मशहूर हदीस में है कि तुम में से हर किसी के साथ शैतान मुकर्रर है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे उस पर गालिब फरमा दिया है और वो मेरा मती हो गया है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से हर किसी के साथ एक जिन मुकर्रर है। कहा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری اعانت فرما دی ہے اور وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، لہٰذا وہ مجھے صرف خیر کا ہی حکم کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر لعنت فرمائی تو اس کی شیطان بیوی کو اس کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، جس طرح حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ پھر اس عورت سے شیطان نے جمع کیا تو اس نے 31 انڈے دے دیے، انہیں 31 انڈوں میں سے اس کی ساری نسل کی افزائش ہوئی اور وہ اس کثرت سے پھیلی کہ بحر و بر میں چھا گئی، یہاں تک کہا گیا کہ ہر انڈے سے 10,000 شیطان نر اور مادہ پیدا ہوئے، جنہوں نے تمام پہاڑوں، جزیروں، ویرانوں، جنگلوں، دریاؤں، ریگستانوں، بیابانوں، چشموں، چوراہوں، حماموں، پاخانوں، لیٹرینوں، جنگ و جدل کے میدانوں، کرنا پھونکنے کے میدانوں، قبرستانوں، گھروں، کوٹھیوں، دیہاتوں کے خیموں، غرضے کے تمام جگہوں کو بھر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو میرے خلاف دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے؟ ظالموں کے لیے کس قدر بدترین بدل ہے۔ ہائے افسوس ایسے لوگوں پر جو عبادت الہی کی بجائے اطاعت شیطان کو اختیار کرتے ہیں، یقیناً انہی کے ساتھ یہ بھی جہنم میں جائیں گے اگر انہوں نے توبہ نہ کی، نصیحت قبول نہ کی، اپنے نفس کی رہائی اور خلاصی کی کوشش نہ کی، برے دوست احباب اور شیطانی لشکر کو ترک نہ کیا۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اس کی اطاعت و عبادت کو اختیار کر لیں۔ یہی لوگ توقوں، زنجیروں، مصیبتوں اور جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ رہنے والے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال صالحہ کے مطابق پورے انعام و کرام سے نوازے گا، جیسے کہ اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے محفوظ فرمائے گا، انہیں خوشحالی اور مسرتوں سے نوازے گا، ان کے صبر کی وجہ سے انہیں جنتوں اور ریشم سے نوازے گا۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً متقی لوگ جنتوں اور نہروں میں ہوں گے اور صاحب اقتدار بادشاہ کے پاس صدق کے مقام پر ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک متقی لوگوں کے دلوں میں جب کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور انہیں حقیقی بصارت نصیب ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، غفلت نام کو نہیں رہتی، تمام بے چینیاں اور پریشانیاں اللہ کے ذکر سے دور ہٹ جاتی ہیں۔ لہٰذا اللہ کا ذکر تقویٰ کی کنجی ہے اور تقویٰ آخرت کا دروازہ ہے، جس طرح خواہشات اور نفس پرستی دنیا کا دروازہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کچھ قرآن میں ہے اس کا تذکرہ کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے باخبر کر دیا کہ انسان ذکر الہی سے ہی متقی بن سکتا ہے اور متقی بننے سے ہی ہماری فلاح ممکن ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔